नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 26वां दिन। आज हम लोग पीठ को मोड़ने वाले यानी कि ट्विस्ट आसनों के समूह का अभ्यास करेंगे। ट्विस्ट आसन दोस्तों हमारे मेरुदंड में लचीलेपन को बढ़ाते हैं, पीठ की मांसपेशी के लचीलेपन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा और रक्त के संचार को पीठ में और मेरुदंड में बढ़ा देते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को ये मजबूत करते हैं, सुदृढ़ करते हैं, हमें आगे और झुकने में होने वाली समस्याओं से या हमको दूर करते हैं। इसके साथ ही यहां तक इसके लाभ खत्म नहीं होते दोस्तों, इसके लाभ और भी बहुत सारे लाभ हैं इस मुड़ने वाले अभ्यास को करने वालों के, ट्विस्ट के अभ्यास। तो लाभों में हमारे पेट यानी कि पाचन प्रणाली को ये बेहतर बनाते हैं। पेट संबंधी छोटी मोटी समस्याएं जैसे आपको बदहजमी होना, गैस बनना इत्यादि, इन समस्याओं से आपको दूर करते हैं। ये आपके श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाते हैं ताकि आपकी श्वास की जो प्रक्रिया है वो बेहतर होने लग जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके नर्वस सिस्टम पे अच्छे से कार्य करते हैं, नर्वस सिस्टम को सशक्त बनाते हैं, जिससे ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अच्छे से पूरे शरीर में जाता है। इससे जिन लोगों को फालिस जैसी समस्या कभी जीवन में आ जाती है, इस तरह की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, तो उन समस्याओं से ये आपको दूर रखेगा। इसके साथ ही मुड़ने वाले आसन हमारे शरीर से आलस्य को दूर रखते हैं, शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं और मन मस्तिष्क को शांत करते हैं, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाते हैं और अनिद्रा, तनाव इत्यादि जैसी समस्याओं से हमें दूर रखते हैं। इस तरह से कई सारे फायदे हमें पीठ को मोड़ने वाले आसनों से मिलते हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस अभ्यास के लिए योग मैट को तैयार कर लें और ढीले कपड़ों को पहन करके अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। चलिए करेंगे हम लोग अभ्यास की शुरुआत कटी चक्रासन के साथ। कटी चक्रासन के लिए पैरों को आपने कूल्हे या कंधे के समानांतर पर खोल के खड़े हो जाना है। पैर को आप चाहे आगे से थोड़ा सा इस तरह से तिरछा कर लें ताकि टखने और घुटने में किसी भी तरह का जोर आपके अभ्यास के दौरान ना आए। फिर यहां से आपने हाथों को फैला लेना है, कंधों की सीध में कोहनी आपकी उठ के आएगी और हाथ आगे की तरफ से सीधे रहेंगे। श्वास यहां पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ दाएं कंधे पे और दायां हाथ पीछे कमर पे आता है और शरीर को हम पीछे, श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को पीछे को पलटाते हैं, साथ ही साथ सिर भी पीछे को जाता है। यदि आपको अभ्यास को करते वक्त चक्कर आएंगे, ये इस तरह से अभ्यास आपका चलेगा। यदि आपको अभ्यास को करते वक्त चक्कर आए तो सिर को पीछे ना रखें, सामने को देखें और सिर्फ अपने मेरुदंड वाले हिस्से को, ऊपरी शरीर को ही घुमाएं, सिर को आपने सीधा रखना है। तो इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। चलिए साथ में करते हैं अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास थोड़ा सा गत्यात्मक होने वाला है। श्वास को छोड़ते हुए तेजी से हम लोग घूमेंगे और श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे। श्वास भरेंगे और अभ्यास को शुरू करेंगे। अब धीरे से वापस आ जाएं, हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को ढीला छोड़ेंगे। यही अभ्यास को थोड़ा सा दूसरी विधि से दोहराएंगे। यहां पे आपने उंगली को बांधना है और हथेली को सिर के पीछे रखना है, कोहनी को फैला लेना है। यदि आपको हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा अपना समय ले लें, उचित श्वास और प्रश्वास लें, उसके बाद इस अभ्यास को दोहराएं। तो यहां पर स्थिति में आने के बाद पीठ को सीधा रखना है, कोहनी को फैला के रखना है, श्वास भरेंगे और जैसे हमने पहले किया था उसी रूप में, गत्यात्मक स्वरूप में हम इस अभ्यास को करेंगे।
धीरे से वापस आ जाएंगे, हाथों और कंधों को ढीला छोड़ दें। आप चाहें तो यहां पर धीरे धीरे घुटनों को हिला लें, इस तरह से घुटने के ऊपर हाथ रख के हिला सकते हैं। आराम पूर्वक घुटने को एक दिशा में हिलाएं, फिर दूसरी दिशा में हिलाएं। यदि घुटने में किसी भी तरह का जोर आ रहा, अपना पूरा समय लें शरीर को हिलाने डुलाने में। आप कमर को भी इस तरह से एक दिशा की ओर घुमा सकते हैं और फिर दूसरी दिशा की ओर घुमा सकते हैं। तो अपने अनुसार हमेशा अपने शरीर की सुने, अपने अनुसार अगर आपको लगता है कि हाँ आपको थोड़ा सा घुटने को हिलाना है, थोड़ा कमर को हिलाना है, क्योंकि हमें थोड़ा जकड़न रहती है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है। कुछ लोग सीधे अभ्यास के अंदर जा सकते हैं, कुछ लोगों को कम वार्म अप की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को ज्यादा वार्म अप की जरूरत पड़ती है। तो अपने शरीर के अनुसार आप हमेशा अभ्यास को अपने शरीर के अनुसार थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। चाहे आप कंधों को भी हल्का हल्का सा खींच लें अभ्यास से पहले, तो इस तरह से थोड़ा बहुत अपने शरीर को और भी ढीला करते जाएं। चलिए यहां से बढ़ते हैं हम अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास के लिए हम पैरों को इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे। पंजों को ध्यान रखना है यहां पर दोस्तों कि सीधा रखें। इसके बाद धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे और हथेली को जमीन की ओर लेके जाएं। पैर को अच्छे से खोल लें और अच्छे से पंजों को अच्छे से टिका लें। पंजे को बाहरी हिस्सा, अंदर का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, दोनों हिस्से अच्छे से जमीन से लगे हुए रहेंगे। तो ये स्थिति बनेगी। पैरों को अच्छा खासा आपने खोल लेना, जितना आप खोल पा सकते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं फैलाना कि घुटने में दबाव पड़ने लग जाए। तो आपने अपने शरीर स्थिति के अनुसार उसे फैला लें। फिर यहाँ पे हमने दाएं हाथ को नीचे जमीन पे रखना है, चाहे पूरी हथेली रख लें या फिर इस तरह से उंगलियों को टिका लें और मेरुदंड को सीधा रखेंगे सिर की तरफ को। फिर यहां से श्वास को भरेंगे और बाएं हाथ को ऊपर को उठाते जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ को घुमाएंगे और ऊपर को देखेंगे। इस तरह से स्थिति में बने रहेंगे। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आए। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे और पूरा ऊपर घूम जाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ को भी नीचे ले आएंगे। अब यही प्रक्रिया को थोड़ा सा गत्यात्मक करेंगे। एक बार स्थिति को उठ करके देख लें और फिर मेरे साथ अभ्यास को दोहरा लें। तो यहां पर हम लोग हाथों को पंख के समान फैला लेते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ दाएं पांव के पास पे आता है और दाहिना हाथ ऊपर को उठेगा और सिर को भी हम ऊपर को उठाएंगे इस तरह से। फिर गत्यात्मक रूप में हम दूसरी तरफ भी करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने घूमना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि ट्विस्ट जो है, जो घुमावदार अवस्था है, वो श्वास को छोड़ के होगी और बीच में जब भी आप आते हैं तो श्वास को भरते हैं और फिर घूमते हैं तो श्वास को छोड़ के। अब मैं पूरी स्थिति आपको दिखला देता हूं। तो कुछ इस तरह से हम अभ्यास को करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्थिति बना लें। हाथों को नीचे रख लें, पैरों को अच्छे से जमा लें और फिर सामने को देखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, हाथों को पंख के समान फैला लेंगे, श्वास को भरेंगे और यहां से अभ्यास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से बीच में आ जाए, पैरों को यहीं पे हल्का हल्का सा अंदर ले आए, हाथों को नीचे रखें। अब यहां पे कमर पे हाथ को रखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, सामने को देखेंगे और धीरे धीरे घुटनों को सीधा करते हुए ऊपर उठ करके आ जाएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से आपने योग मैट के आगे वाले छोर पे आ जाना है। इस तरह से पैर आपके यहां पर मिले रहेंगे, कूल्हे को आपने गोल नीचे की तरफ को घुमाना है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, बटक्स रोल इन, कूल्हे को गोल नीचे की तरफ घुमा रहे हैं। तो ये स्थिति बनाएं। यहां से हम लोग उत्कटासन करेंगे और उत्कटासन में जाकर के ट्विस्ट करेंगे। परिवृत उत्कटासन की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, नीचे देखेंगे कि घुटना आपके पैरों की उंगली से आगे ना आए, बस इसका ध्यान रखें। फिर इसके बाद अपना दाहिना हाथ दाएं जंघा के बाहर पर रखेंगे, बाएं हाथ को सामने की तरफ खींचें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ का बाहर का जो हिस्सा है आपका कोहनी से ऊपर वाला, उसे फंसा ले दाएं पांव की जंघा पे। फिर दाएं हाथ को बाएं हथेली के ऊपर इस तरह से नमस्कार की स्थिति में रखेंगे, हथेली पे दबाव बनाएंगे, श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले कंधे को ऊपर की तरफ को घुमाएंगे, हृदय को घुमाएंगे और ऊपर को देखेंगे। स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। तो ये स्थिति हमारी परिवृत उत्कटासन की आ गई। स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से नीचे को देखेंगे, धीरे धीरे अपना दायां हाथ जंघा पे ले आए, बाएं हाथ को
ऊपर लेके आएंगे, श्वास को भरेंगे, घुटनों को सीधा कर लें और धीरे से हाथ नीचे। अब यहां से अपने बाएं पांव को पीछे लेके जाएं, आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ेंगे, पीछे वाले पांव की एड़ी आपकी उठी रहेगी और उसे पीछे की तरफ खींचें। श्वास लेंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को नीचे ले आएं, अपने हाथ की अंगुली पे आ जाएं। यहां पर आपका जो दाहिनी जंघा है ये आपके पेट के पास पे चिपकी रहेगी और घुटना आपका सामने की तरफ देखेगा। पीछे वाले पांव को जितना हो सकता है सीधा करें, एडी की तरफ खिंचाव दें, जंघा का ऊपरी हिस्सा ऊपर को उठाएं, घुटने की कटोरी भी उठा करके रखें, पैर को जितना हो सकता है सीधा रखेंगे। अब यहां पर आपने श्वास भरनी है, मेरुदंड को सीधा रखना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ को ऊपर को उठाना है और ऊपर को देखेंगे। इस तरह से स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से दाएं हाथ को वापस से जंघा पे ले आएं, धीरे से नीचे को देखेंगे और अपने बाएं हाथ को उठाते हुए ऊपर को आ जाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे, पीछे वाले पांव को आगे ले आएं। अब यहां से वापस से हम लोग बाएं पांव को फिर पीछे लेके जाएंगे। इस बार दूरी थोड़ा कम है, तो इसको देख लें अच्छे से कि दूरी हमारी कम है और जो पैर हैं हमारे वो रेल की पटरी के समान खुले हुए हैं। एक पांव आगे वाला एक पटरी पे, दूसरा पांव दूसरी पटरी पे। अब यहां से श्वास को भरना है, बाएं हाथ को फिर से उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, बाएं हाथ को नीचे अपने बाएं पंजे की सीध में आगे पे रख लें, मेरुदंड को सामने की तरफ लेके आएं, लंबा गहरा श्वास लें। अब यहां से दाएं हाथ को नीचे ले आएं, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को ऊपर, शरीर को ऊपर की तरफ को पलटें और ऊपर को देखें। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यह स्थिति है हमारी परिवृत्त त्रिकोणासन की। परिवृत्त त्रिकोणासन में हाथ हमारा पांव के इधर भी रहता है और परिवृत्त त्रिकोणासन की गहराई में हमारा हाथ पांव के बाहर भी जाता है। तो ये स्थिति थोड़ा आसान स्थिति है जहां से हम लोग परिवृत्त त्रिकोणासन कर रहे हैं। स्थिति को बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए, धीरे से नीचे को देखेंगे, आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ दें, अपना दायां हाथ दाईं जंघा पे रखें, पीछे वाले पांव को फिर से पीछे को थोड़ा और पीछे लेके जाएं, एड़ी उठी रहेगी, एड़ी पे खिंचाव देंगे, श्वास को भरेंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए अब बाएं हाथ के पीछे वाला हिस्सा जैसे हम लोग ने परिवृत्त उत्कटासन की स्थिति में किया था वैसे ही हम यहाँ पर हाथ को बाहर पे फंसा लेंगे। अब यहाँ पे दोनों हाथों की हथेली को मिला लेंगे नमस्कार की स्थिति में। श्वास भरते हुए मेरुदंड को ऊपर को उठाएं, सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हृदय को ऊपर की तरफ को पलटाएंगे, कंधे को भी पीछे को घुमाएंगे और धीरे धीरे ऊपर को देखेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से नीचे देख लें, अपने दाएं हाथ को जंघा पे रखें, श्वास को भरते हुए धीरे से बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब पीछे वाले पांव को उठा के आगे ले आएं। चलिए यही स्थिति को अब हम लोग दूसरे पांव से दोहराएंगे। तो मैं अपनी स्थिति बदल लेता हूं ताकि आपको मैं सामने से दिखलाई पड़ूं। वापस से सीधा खड़ा होना है, हाथ कमर पे, कूल्हे को नीचे घुमाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे। घुटनों के मोड़ने के बाद नीचे देखना है कि घुटना आपके पैरों की उंगली से आगे ना आए, इसकी सीध में रहे या फिर इससे पीछे रहे। फिर यहां से बायां हाथ बाईं जंघा पे, श्वास को भरते हुए दायां हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आपने ये बाहर का जो हाथ का हिस्सा है इसको यहां पर जाकर के अटका देना है, कोहनी से ऊपर का ट्राइसेप्स को आपने जंघा के बाहरी हिस्से पे अटका देना है। फिर अपनी हथेली को मिला लेंगे, श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले कंधे को पीछे और हृदय को धीरे 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 ऊपर की तरफ को पलटेंगे, ऊपर को देखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। बहुत अच्छे। धीरे से नीचे को देखें, अपने हथेली को जांघ पे रखें, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर को उठाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, घुटने को सीधा कर देंगे। अब यहीं से ही हम लोग हमारी जो दूसरी अवस्था थी वहां पर जाएंगे। हाथ को वापस से कमर पे, घुटनों को मोड़ें और धीरे से दाएं पांव को पीछे लेके जाएं। बाएं पांव को आगे से मोड़ लेंगे, पीछे वाले पांव को और भी पीछे लेके जाएं, एड़ी के पीछे पे खिंचाव दें अच्छा सा, पैरों को अच्छे से जमाएं, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हथेली को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएंगे। अब चाहे आप पूरी हथेली रख लें या फिर अंगुलियों खड़ा करके रखेंगे। यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो अंगुली को खड़ा रखना ही ज्यादा आपके लिए उचित होगा। यदि आपको लगता है कि नीचे हाथ ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है तो हाथ के नीचे कोई वस्तु रख लें, जैसे कि ये इसकी ऊंचाई है
तो मैं इसको अपने हाथ के नीचे रख लूंगा, तो यहाँ पर करने में, अभ्यास को करने में और भी आसानियां आ पड़ेगी। तो इस तरह से आप कोई वस्तु रख सकते हैं। आपकी जो जंघा है ये पेट के पास चिपकी रहेगी। मेरुदंड को सीधा करें, एड़ी को पीछे को खींचें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे और ऊपर को देखेंगे। स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए और धीरे धीरे नीचे की तरफ को देखना शुरू करेंगे, नीचे को झुक जाएंगे। अब यहां से आपने दाएं हाथ को उठा करके ऊपर आना है, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें, धीरे से पीछे वाले पांव को आगे ले आएंगे। अब हमारी तीसरी अवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने वापस से दाएं पांव को पीछे ले जाएंगे। अब इस बार हमारे पैरों के बीच की दूरी थोड़ा कम है और पैर हमारे रेल की पटरी के समान भी खुले हुए हैं। इससे पहले वाली जो अवस्था थी उसमें भी आपको रेल की पटरी के समान ही खोल के रखना है। पांव आपके एकदम से सीधे रहेंगे, जंघाएं अंदर की तरफ को घूमेगी, जंघा की मांसपेशी में अच्छी से सक्रियता लाए, तो इनको उठाएंगे, घुटने की कटोरी भी आपकी ऊपर को उठी रहेगी और दोनों पैरों में समान वजन बनाने की कोशिश करेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और फिर दाएं हाथ को नीचे जमीन के पास पे लेके जाएं। यहां भी आप अंगुलियों को टिका लें, श्वास को दोबारा से भरें, मेरुदंड को जितना हो सकता है सामने की तरफ सीधा करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपने बाएं हाथ को ऊपर को लेके जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर को देखेंगे। स्थिति को बनाए रखें। इस अवस्था में आपके पैर के पीछे और बाहर वाले हिस्से में अच्छा सा खिंचाव आता है, नितंबों की मांसपेशी में भी अच्छा सा खिंचाव आता है। पैरों पे सक्रियता, दोनों पैरों पे समान सक्रियता बनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे नीचे को देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को भी धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। अब यहां से आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ें, हाथ को कमर पे रखें। तो यहीं से हम लोग चौथी अवस्था की ओर बढ़ जाते हैं। तो पीछे वाले पांव को और भी पीछे की ओर लेके जाएंगे, आगे वाला घुटना अच्छे से मुड़ा रहेगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ को बाहर से रखें, श्वास को छोड़ते हुए पांव को हल्का सा अंदर दबाएं और हाथ को फंसाएंगे। फिर यहां से दोनों हथेली को मिला लें, श्वास को भरते हुए मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले हाथ के कंधे को पीछे घुमाएंगे, हृदय को पलटेंगे और धीरे 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 ऊपर की तरफ घूम जाएंगे। आप चाहे ऊपर को देख लें, चाहे सामने को देख करके भी स्थिति बना सकते हैं। स्थिति बनी रहेगी। पीछे से एड़ी को आपने अच्छे से पीछे की तरफ को खींचना है। श्वास और प्रश्वास आपका धीरे 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 चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे नीचे को देखेंगे, बाएं हाथ को बाएं जगह पे रखेंगे, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। पीछे वाले पांव को धीरे से आगे लेके आ जाएं और धीरे से अपनी योग मैट पे आकर के बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर हाथों को आगे से, पैरों के आगे से लेके आ जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए झूलनासन की स्थिति, यानी कि पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए आगे और श्वास को छोड़ते हुए पीछे। इस तरह से हम लोग रोलिंग करेंगे। अपने मेरुदंड में, स्पाइन में अच्छी सी मसाज करेंगे। यहाँ पे पीठ की आपने अच्छे से मालिश करनी है, इस तरह से आगे पीछे झूलते हुए। बहुत अच्छे। अब यहां से पीठ के बल लेट जाएं, अपने पांव के नीचे वाले हिस्से को इस तरह से क्रॉस कर लें, तिरछा कर लेंगे दोनों पांव को, जैसे हम पलती मार के बैठते हैं इसी तरह से। अब उंगलियों को बांधें, हथेली सिर के नीचे पर रखें। अब यहाँ पर कोहनी को आपने फैलाना है, कोहनी बाहर की तरफ को फैली रहेगी, घुटने भी हल्के हल्के से फैले रहेंगे। श्वास यहाँ पे भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अब आपने अपनी दाहिनी कोहनी को, यानी कि सिर को भी उठाएंगे, दाहिनी कोहनी को आपने बाएं पैर के घुटने के पास पे इस तरह से लेके आना है और स्थिति पे आकर के रुकेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अब बाएं कोहनी को दाएं घुटने के पास पे लाएं, शरीर को हल्का सा तिरछा करेंगे, ट्विस्ट लेंगे यहाँ पे हल्का सा। ये ट्विस्ट आपके पेट के पास से शुरू होता है। श्वास को भरते हुए धीरे से नीचे, वापस से इसी स्थिति को दोहराएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपनी दाहिनी कोहनी को बाएं घुटने के पास पे लाएंगे। फिर हाथ बदलेंगे, श्वास भरें, नीचे जाएं, श्वास को छोड़ते हुए बाएं कोहनी को दाएं घुटने के पास पे लाएं। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए नीचे जाएंगे, पैर को वापस से पकड़ लें और लुढ़कते हुए ऊपर को आ जाएंगे। श्वास को छोड़ दें।
तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास था। इस अभ्यास को करते समय आपने पेट की मांसपेशी का प्रयोग किया होगा। बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है, पेट में मजबूती भी लाता है, चर्बी को भी कम करता है और साथ ही साथ हमारे पाचन प्रणाली को अच्छा बनाता है। अब यहाँ पे आपने इस तरह से घुटनों को मोड़ करके पंजों को सीधा रखना है। पाँव आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले होंगे और कूल्हे की हड्डियां जमीन पे समान रूप से लगी रहेंगी, मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। अब यहाँ पर आपको अपने दाएं पांव के पंजे को उठाना है, बाएं हाथ से दाएं पांव का बाहरी हिस्से को पकड़ना है और धीरे से पैर को ऊपर उठाएं। मेरुदंड को सीधा रखेंगे और धीरे 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 घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। जितना हो सकता है अपने शरीर के अनुसार सीधा करें। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को सीधा पीछे लेके जाएं और अपने अंगूठे की ओर देखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जितना हो सकता है मेरुदंड को सीधा रखना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को सामने ले आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पांव नीचे। यही प्रक्रिया को आप दूसरे पांव से दोहराते हैं। बाएं पांव का बाहर का हिस्सा पकड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे और घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। साथ ही साथ बाएं हाथ को सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से बाएं हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे। अपने अंगूठे की तरफ देखें, मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करेंगे, हृदय को पीछे की ओर घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को सामने ले आए और धीरे से पांव को नीचे ले आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब यहां पे आपने अपने दोनों पैरों को उठाना है ऊपर, पंजों को मिला लेना है, हाथ आपके सामने आएंगे, श्वास यहां पे भरेंगे और दोनों पैरों को दाईं तरफ ले जाएंगे और हाथ को बाईं तरफ, इस तरह से नवासन की स्थिति में आकर के ट्विस्ट करेंगे। स्थिति को बनाए रखें। अब धीमा धीमा श्वास आपका चलता रहेगा। तो श्वास को छोड़ते हुए आपने से तिरछा होना है और श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से पैर को बदल लेंगे और हाथ को भी बदलेंगे। तो श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैर आपके बाईं तरफ और हाथ आपके दाहिनी तरफ। मेरुदंड को जितना हो सकता है पीठ की तरफ से सीधा रखें, हृदय को सामने की तरफ उठाएं। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से पाँव और हाथ को सामने ले आएंगे और धीरे धीरे इन्हें नीचे ले आएं। चलिए, अब यहाँ से पैरों को सीधा कर दें। दाहिने पैर को मोड़ करके बाईं जंघा के बाहर पे इस तरह से रख लेंगे। यहाँ से हम लोग अर्ध मत्स्येंद्रासन की स्थिति में जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने बाएं पाँव को तो सीधा रखना है और दाहिनी जंघा को अपने हृदय के पास पे खींचना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ को आगे की तरफ से ला करके इस तरह से, जैसे आप अपने आप को गले लगा रहे हैं, इस तरह से अपने पैर को गले लगा लें अच्छे से। फिर दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को टिका लें ताकि मेरुदंड आपका और भी सीधा हो पाए। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए उंगलियों को दबाएंगे ताकि मेरुदंड आपका सीधा हो जाए और फिर उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिनी जंघा को अपने बाईं तरफ को इधर को खींचेंगे और शरीर को पीछे को पलटाते रहेंगे और धीरे 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 सिर को घुमा करके पीछे की तरफ को देखेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे सिर को सामने की तरफ घुमाएं, श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ को उठाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएं और धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। चलिए, पैर को बदल लेते हैं। दाएं पांव को सीधा करें, बाएं पांव को यहाँ पर मोड़ लें, दाएं जंघा के बगल पर रखेंगे। श्वास को भरते हुए आपने दाएं हाथ को सामने को लाना है, श्वास को छोड़ते हुए पाँव को पकड़ लेना है। फिर बाएं पाँव को खींचे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएं। उंगलियों को अच्छे से टिका लें, श्वास को भरते हुए उंगलियों को दबाएं, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे, सीधा करेंगे। फिर से श्वास भरेंगे अच्छी सी लंबी सी और श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं पाँव को अंदर को दबाएंगे और शरीर को पीछे की तरफ को घुमाते रहेंगे। कंधों को भी पूरा पीछे लेके जाएं, सिर को भी पूरा पीछे की तरफ लेके जाएं। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें। ध्यान रखना है कि आपका जो सीधे वाला पाँव है उसको सीधा रखें, उस पर उसके प्रति भी सजगता को बनाए रखें। चलिए, अब धीरे से सिर को सामने की तरफ लेके आएंगे, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को उठाएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ से पैरों को भी थोड़ा सा हम लोग विराम देंगे। क्या करना है, आपने पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है। मैं आपको दिखला देता हूँ सामने की तरफ से ये स्थिति। तो जैसे हम लोग यहाँ पे वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं, ऐसे बैठ जाएं शुरुआत में और फिर पैरों को मैंने जैसे पहले बाहर निकाला था वैसे ही अभी मैं यहाँ पर दोबारा निकालूंगा। पैर इस तरह से ये बाहर को आ जाएंगे कि मेरा जो बायां पाँव है, मेरे पंजे जो है वो बाईं तरफ आए हैं, तो मेरा बायां पाँव दाएं पंजे के हल्का सा ऊपर से है।
ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है इस तकिए की। इस तरह का तकिया ना हो तो घर में रखा हुआ कोई भी तकिया आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। तो तकिए को अपने कूल्हे की सीध में ऐसे सीधा कर लें। बहुत ही सुंदर आरामदायक ये ट्विस्ट की अवस्था होती है। इस तरह से इसे सीधा कर लें। फिर हथेली को दो तकिए के अगल बगल पर रख लें। मेरुदंड को सीधा करेंगे, जितना हो सकता है उसे उठाएंगे और श्वास भरेंगे। यहाँ पर श्वास को छोड़ते हुए शरीर को और पीछे की तरफ को मोड़ते चले जाएंगे और धीरे 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 आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे। अब आपके सिर की दो अवस्था बनती हैं, एक अंदर यानी कि बाईं तरफ को सिर, दूसरी अवस्था यदि आपका शरीर और पीछे को घूम सकता है तो ऐसे में सिर को आपने अपने दाईं तरफ को मोड़ लेना है इस तरह से। यदि आपका तकिया मेरे तकिए से छोटा है और नीचे भी है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि हाथों को जैसे से आप नीचे जा रहे हैं पहले तो शरीर को पूरा नीचे रख लें और हाथों को बाहर की तरफ फैला लें। इस तरह से रख के हाथ फैला लेंगे। स्थिति को कुछ देर यहाँ पर रोके रहें और स्थिति का आनंद लें। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए हाथों पे दबाव बनाएं। दोनों हथेली को जमीन पर टिका लें। आपके हाथ यदि फैले हुए हैं तो उन्हें अंदर ले आएं। पहले कोहनी को मोड़ें, हथेली को टिकाएं, श्वास भरें और हथेली से दबाव बनाते हुए धीरे से ऊपर को उठें। यही प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। ये आसन है हमारा सुप्त भारद्वाज आसन। महर्षि भारद्वाज के नाम से ये आसन का नाम भारद्वाज आसन पड़ा। अब ये भारद्वाज आसन की सुप्त अवस्था है। तो यहां से हमने पैरों को अब दाहिनी तरफ लेके जाना है और बाईं तरफ को कूल्हे करके बैठ जाना है। यहाँ पर इसको भी सीधा कर लेंगे, अपने कूल्हे की सीध में लाए। यदि आपका तकिया छोटा है, जैसे कि बहुत लंबा है तो मैंने इसको यहाँ से जोड़ा, अगर छोटा है थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं। आप अपने शरीर स्थिति के अनुसार अपने तकियों को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, आपने अब यहाँ पर हाथों को तकिए के बगल पे इस तरह से रखना है। मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हथेली को जमीन पर टिकाते हुए आगे की तरफ लेट जाएंगे। अब यहां भी सिर की दो अवस्थाएं, एक अंदर यानी कि दाएं तरफ, दूसरा बाहर यानी कि बाएं हाथ की तरफ। तो दोनों में से जो भी अवस्था आपके लिए उचित बनती है उस अवस्था में चले जाएं। यदि आपका सिर बाएं तरफ जाता है तो ट्विस्ट और भी गहरा हो जाता है। फिर दाहिने हाथ से आगे की तरफ से बूस्टर को हम यहाँ पकड़ लेते हैं, इस गोल वाले तकिए को, और बाएं हाथ को धीरे 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 सरकाते हुए आगे की तरफ लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से अवस्था बनती है। यदि आपका तकिया छोटा है, जैसे आपने पहले अवस्था बनाई थी, वैसे ही हाथ को फैला करके या हल्के से हाथों को मोड़ करके यह अवस्था में जा सकते हैं। स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद अपने कोहनी को मोड़ते हुए हथेली को जमीन पर अच्छे से टिका लें। श्वास को भरें, हथेली पर दबाव बनाएं और धीरे से ऊपर उठ जाएं। बहुत अच्छे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तो ये था हमारे आज की श्रृंखला का आखिरी आसन, भारद्वाजासन। आप चाहें तो इस अवस्था पर दोबारा भी जा सकते हैं, ये अवस्था को और भी लंबा देर तक बना सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमारी ये यात्रा जो है हमारी 26वें दिन की ट्विस्ट से यहाँ पर समाप्त होती है। समाप्ति को हम लोग प्रार्थना के साथ करेंगे। तो हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं, आंखों को बंद करें, मेरे साथ में एक बार ओमकार का उच्चारण दोहराएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
मन ही मन अपने गुरुजन, अपने माता पिता, अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करेंगे और धीरे से सिर को आगे को झुका करके उन्हें प्रणाम करेंगे। अब चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे से सिर को उठाएंगे। नमस्कार।